तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज के इस नफ़रती माहौल में, ख़तरनाक मुआशरे में, धोखेबाज दुनिया में बहुत ही मुश्किल है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसका कोई दुश्मन ना हो। प्यारे दोस्तों, आज इंसान इंसान का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन है, यहाँ तक कि बहन बहन की और भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका भी कोई दुश्मन है, अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है, आपके कामों से जलता है या आपके कारोबार से जलता है, या वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या आपसे हसद रखता है, आपको बहुत गहरा रंज देना चाहता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, आपको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको ऐसे दर्द देना चाहता है जो आपको ज़िंदगी भर चुभते रहे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफ़े को आप हजरात पढ़ लेना। ये ताकतवर पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को आप हजरात पढ़ लेना, इस पावरफुल वजीफ़े को पढ़ लेना। आप दुश्मन से बचकर नहीं भागेंगे, बल्कि दुश्मन आपसे डर कर भागेगा, दुश्मन आपसे बचकर भागेगा। आपका दुश्मन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, चीखें मार मार कर रोएगा और आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, अगर आपकी या आपकी औलाद से हसद रखता है, या आपके कारोबार से हसद रखता है, या आपके किसी भी चीज़ से हसद करता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को परेशान किए हुए है, उसने आपका जीना दोबर कर रखा है, आपका जीना मुश्किल कर रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस पावरफुल वजीफ़े को आप हजरात एक मर्तबा बताए गए तरीक़े से कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दुश्मन जो आप पर जुल्म करता होगा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ आपके पैरों पर गिरकर आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे माफ़ी माजरत तलब करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये कुरान मजीद की एक मुक़द्दस सूरह मुबारका का अमल है और ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को हर कोई कर सकता है, चाहे मर्द पढ़ लें, चाहे औरतें पढ़ लें, चाहे बच्चे पढ़ लें, चाहे बुज़ुर्ग पढ़ लें। प्यारी दोस्तों, ये ऐसा पावरफुल, ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि अगर आप हजरात इस वजीफ़े को सही तरीक़े से सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपका दुश्मन कैसा भी हो, तो प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन कैसा भी हो, कहीं भी हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो कोई औरत हो, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो दुश्मन आपके घर में हो, चाहे वो दुश्मन आपके पड़ोस में हो, चाहे वो दुश्मन आपके रिश्तेदारी में हो, आप हजरात इस वजीफ़े को करेंगे तो इस वजीफ़े को करते ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और आपका दुश्मन आपको पहचानने में आपको नज़र आने लगेगा, क्योंकि आपके दुश्मन की हालत बिगड़ने लगेगी। आपका दुश्मन बर्बादी की तरफ चला जाएगा, तबाही की तरफ चला जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपका दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो चाह कर भी आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर वो आप पर जादू टोना कराने की कोशिश करेगा, तो इस सूरह मुबारका की बरकत से
जादू उसी पर उल्टा चला जाएगा इंशाअल्लाह। अगर वो आपके ऊपर या आपकी दुकान मकान पे या आपके कारोबार पे बंदिश कराना चाहेगा तो ये बंदिश आपके कारोबार पर नहीं होगी बल्कि उसी के कारोबार पर उलट जाएगी, उसी के कारोबार पर पलट कर चली जाएगी। यानी कि नुकसान आपको और आपके कारोबार को नहीं होगा बल्कि आपके दुश्मन को ही इसका नुकसान होगा, क्योंकि बंदिश उसी के कारोबार पर हो जाएगी। अगर वो आपके रिश्ते में या आपके किसी भी काम में रुकावट करना चाहेगा तो ये रुकावट आपके काम में नहीं होगी बल्कि उसी बदबख्त के काम में हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका दुश्मन जो भी साजिशें रचेगा और वो जो भी चालें आप पर चलेगा उसकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी, उसकी सारी चालें फेल हो जाएंगी और वो खुद अपनी साजिशों में फंस जाएगा। उसकी सारी चालें उसी पर असर करेंगी, उसी को नुकसान पहुंचाएंगी, आप पर उसका कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वजीफ़े का तरीक़ा हम आपको बताते हैं। आप हजरात गौर से इस वजीफ़े को सुनिएगा, समझिएगा। एक भी स्टेप आप हजरात इसका मिस मत कीजिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वजीफ़ा करने का तरीक़ा, अमल का तरीक़ा आप सही तरीक़े से नहीं जान पाएंगे कि इस वजीफ़े को करने का दुरुस्त तरीक़ा क्या है, तो आपको कैसे फ़ायदा होगा, आपका वजीफ़ा असर नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी कीमती बात आपसे मिस ना हो जाए, कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। तो आप गौर से सुने, समझें कि ये वजीफ़ा आपको किस तरीक़े से पढ़ना है, ये अमल आपको कैसे करना है और इस वजीफ़े को आपको कितनी मर्तबा पढ़ना है और किस वक्त में पढ़ना है और किस चीज़ पर पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अमल का, वजीफ़े का तरीक़ा हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बता दें, इस चैनल पर बहुत ही प्यारी प्यारी आपकी ज़रूरत की वीडियोस आती रहती हैं। बहुत ही पावरफुल अमल और वजीफ़े इस चैनल पर आपको जानने को मिलते रहते हैं। इसलिए इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। नीचे लाल रंग का बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस प्यारी सी वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। बेकार की चीज़ें तो हम लाइक कर ही देते हैं, इतनी प्यारी सी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो और क्या लाइक करेंगे। इसलिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। और आपको बताते चलें, आपको पता ही होगा कि अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। इसलिए इस प्यारी सी वीडियो को भी दिल से शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, जिसे इस वजीफ़े की ज़रूरत हो, जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो इस वीडियो को दिल से शेयर ज़रूर करें, कम अज़ कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आइए वजीफ़े की जानिब चलते हैं, वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपको इस वजीफ़े को चीनी पर पढ़ना है। चीनी, जिसे हम शक्कर और शुगर भी कहते हैं। इस वजीफ़े को लेकर आप एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपको इस अमल को, इस वजीफ़े को नापाकी की हालत में हरगिज़ नहीं पढ़ना है और बिना वज़ू की हालत में भी आपको इस वजीफ़े को हरगिज़ नहीं पढ़ना है। जब आप पाक साफ़ हों और बावुज़ू हों तभी आप हजरात इस वजीफ़े को पढ़ें। और अगर आप पाक व साफ़ न हों, आपका वज़ू न हो, तो आप हजरात इस वजीफ़े को हरगिज़ न पढ़ें। तो आपको करना क्या है कि पहले तो आपको पाक व साफ़ हो जाना है और वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम या 250 ग्राम
جتنی چاہیں آپ کو شکر لے لینا ہے، آپ کو چینی لے لینا ہے، یعنی کہ شوگر لے لینا ہے۔ اور چینی لینے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اکیلے بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو وہ چینی اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ کسی پولیتھین میں رکھ لیں، یا کسی کاغذ میں، یا کسی پلیٹ میں، کسی ٹرے میں، کسی کٹوری میں، کسی بھی چیز میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اور چینی اپنے سامنے رکھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ درود ابراہیمی ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات کو ہم 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں۔ آپ حضرات بھی 1 مرتبہ ہمارے ساتھ میں ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتی ہیں، یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 4 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 5 بار۔ اس طرح سے آپ 7 بار 7 ٹائمز درود پاک پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر 1 مرتبہ پھونک مار دینا ہے، یعنی جو سامنے آپ نے چینی رکھی تھی، اتنا پڑھنے کے بعد اس پر دم کر دیں، 1 بار دم کر دیں۔ 1 بار آپ کو دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 70 مرتبہ یعنی کہ 70 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ صرف شروع میں 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور لگاتار 70 مرتبہ 7 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف شروع میں 1 بار پڑھ لیں اور لگاتار سورہ اخلاص آپ 70 بار یعنی 70 ٹائمز پڑھ لیں۔ ہم آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ حضرات 70 مرتبہ یعنی کہ 70 ٹائمز پڑھیں۔ سورہ اخلاص 70 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، ہم پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص 70 بار پڑھنے کے بعد
आपको उस चीनी पर फिर एक मर्तबा फूंक मार देना है, फिर से एक बार उस पर दम कर देना है। उसके बाद आपको 70 मर्तबा ही सूरह फलक पढ़ना है। शुरू में सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, और फिर सूरह फलक कितनी बार पढ़ेंगे? सूरह इखलास 70 बार पढ़ने के बाद सूरह फलक भी आपको 70 बार पढ़ना है। 70 टाइम्स सूरह फलक यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। हम आपको एक बार सूरह फलक भी पढ़कर सुना देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ये सूरह फलक है, आपको 70 बार पढ़नी है। फिर आपको उसी चीनी पर एक बार फिर दम कर देना है, चीनी पर एक बार फूंक मार देना है। 70 बार सूरह फलक पढ़ने के बाद भी एक बार चीनी पर फूंक मार देना है आपको। उसके बाद आपको 70 मर्तबा ही सूरह नास पढ़ना है, यानी कि फिर से एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, और सूरह नास लगातार 70 बार यानी कि 70 टाइम्स पढ़ें। सूरह नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरह हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ये सूरह नास है। आपको कितनी बार पढ़ना है? 70 बार। हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ना है, सिर्फ शुरू में पढ़ेंगे एक बार और लगातार 70 बार सूरह नास पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको उस चीनी पर फिर फूंक मार देना है। इस तरह आपको चीनी पर कुल 5 मर्तबा फूंक मारना है। पहले आपको आखिर में भी 3 बार या 7 बार, जितनी बार आपने दुरूद पढ़ा उतनी बार पढ़कर आखिर में फिर फूंक मारेंगे। तो हमने आपको बताया शुरू में आपको 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो फिर पढ़कर दम कर देना है। 7 बार दुरूद पाक पढ़कर दम कर दिया आपने। फिर आपने सूरह इखलास 70 बार पढ़कर दम किया। फिर आपने सूरह फलक 70 बार पढ़कर उसी चीनी पर फूंक मार दिया। फिर सूरह नास 70 बार पढ़कर फूंक मारा। फिर आखिर में भी 7 बार दुरूद पाक पढ़कर, शुरू में 7 बार पढ़ेंगे तो आखिर में भी 7 बार वही वाली दुरूद पाक पढ़कर उसी चीनी पर दम कर देना है। इस तरह आपको चीनी पर कुल 5 मर्तबा फूंक मारना है। 5 मर्तबा फूंक मारने के बाद वो चीनी आपको बंद कर लेना है, ढाक देना है। अगर प्लेट में, कटोरी में, प्याली में यानी किसी बर्तन में रखी है तो आप किसी चीज़ से ढक लें, उसे ढाँक दें। पॉलीथीन या कागज़ में रखी है तो आप उसे बंद कर लें, कागज़ में रखी है तो कागज़ में बंद कर लें। इस तरीके से बंद करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे मिलाना है जैसे आप दुआ करते हैं। जैसे आप दुआ करते हैं वैसे मिला लें। उसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर उस पर भी 5 मर्तबा फूंक मारना है। अपने हाथों पर 5 मर्तबा दम करना है। करने के बाद सर से लेकर अपने नाफ से ऊपर तक आपको सारे जिस्म पर वो हाथ फेर लेना है। फेरने के बाद आपको उठना है और उस चीनी का इस्तेमाल आपको ही करना है। वो चीनी आपको खाना है, चाहे आप चाय में डालकर पी लें, चाहे आप शरबत बनाकर पी लें, चाहे आप किसी और चीज़ में डालकर खाएं, या सिर्फ चीनी खाना चाहते हैं तो सिर्फ चीनी भी खा सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। आप हजरात जिस दिन से भी इस चीनी को खाएंगे तो आपके दुश्मनों की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीनी में ऐसी तासीर, ऐसा असर पैदा हो जाएगा कि अगर आपका दुश्मन आप पर जादू करने की कोशिश करेगा तो उसके जादू का असर आपके जिस्म पर लगकर फिर उसी के जिस्म पर लौट जाएगा।
اگر وہ آپ کے کاروبار پر بندش کرانے کی کوشش کرے گا تو یہ بندش آپ کے پاس آ کر خود اسی کے پاس لوٹ جائے گی۔ وہ کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کے جسم تک آ کر آپ کے جسم کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے گا، پھر لوٹ کر اسی کے جسم پر اثر کر دے گا۔ آپ اپنے دشمنوں کی تمام چالوں سے، تمام سازشوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے، تمام قسم کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ اللہ پاک کی پناہ میں رہیں گے، اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ وہ چینی چاہے ایک ہی دن میں استعمال کر لیں، چاہے 3 دن میں استعمال کر لیں۔ اگر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک دم ساری کی ساری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ساری کی ساری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا تھوڑی تھوڑی 7 دن تک استعمال کریں، 7 دن میں چینی تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر لیں۔ امید کرتے ہیں آپ ساری باتیں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔